जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये भर्ती उस संगठन में हो रही है जो हमारे देश के सबसे जरूरी दस्तावेज छापता है। तो चलिए इस बड़े अफसर को जरा गहराई से समझते हैं। तो ये भर्ती कौन कर रहा है? ये है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी SPMCIL। ये भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि देश की सेवा करने का एक बहुत ही प्रतिष्ठित मौका है। और अब आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर पर। कुल पद कितने हैं? पूरे 534। जी हां, 500 से भी ज्यादा मौके। ये हाल के समय की सबसे बड़ी सरकारी भर्तियों में से एक है। तो इस पूरी जानकारी को हम कैसे समझेंगे? चलिए एक नजर डालते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि यह संगठन असल में करता क्या है, फिर देखेंगे कि नौकरियां कहां-कहां हैं, कौन-कौन से पद खाली हैं और कौन इसके लिए योग्य है, और आखिर में हम आवेदन करने का पूरा तरीका भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि SPMCIL आखिर है क्या और यहां काम करना इतना खास क्यों है। ये सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी से जुड़ने का मौका है। जरा सोचिए, इस संगठन का काम कितना फैला हुआ है। जो करेंसी नोट हम सब इस्तेमाल करते हैं वो यहीं बनते हैं। और सिर्फ नोट ही नहीं, बल्कि हमारे पासपोर्ट, वीजा स्टिकर, स्टाम्प पेपर और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की डिग्री भी। सच में ये एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो ठीक है, काम तो समझ आ गया, पर ये नौकरियां हैं कहाँ? SPMCI देश के 4 अलग-अलग कोनों में मौजूद अपनी सबसे जरूरी सिक्योरिटी प्रेसों के लिए भर्ती कर रहा है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है नासिक में स्थित करेंसी नोट प्रेस, यानी CNPN का। ये भारत के बैंक नोटों और करेंसी नोटों को बनाने का मुख्य केंद्र है। ये तो हुई पहली जगह। नासिक में ही एक और यूनिट है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस या ISP। यहाँ पर पासपोर्ट, वीजा और दूसरे बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी दस्तावेज तैयार होते हैं। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश के देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस यानी BNPD का। ये भी हाई क्वालिटी बैंक नोटों की छपाई का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और आखिर में है हैदराबाद, तेलंगाना में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस SPPH। ये यूनिट पोस्टल स्टेशनरी मतलब डाक से जुड़ी सामग्री और कई तरह के स्टैम्प पेपर छापने का काम करती है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन 500 से ज्यादा वैकेंसीज में कौन-कौन से पद शामिल हैं? आइए जरा योग्यता के हिसाब से इन पदों को समझते हैं। तो सवाल यही है कि कौन-कौन सी भूमिकाएं हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। चलिए इसे क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स की। इनके लिए सुपरवाइजर लेवल पर जबरदस्त मौके हैं। देखिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा वालों के लिए टेक्निकल कंट्रोल और प्रिंटिंग, इन दोनों को मिलाकर ही 52 पद हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में भी पद खाली हैं। अब बारी है ITI सर्टिफिकेट होल्डर्स की, और सच कहूं तो सबसे ज्यादा मौके यहीं पर हैं। जूनियर टेक्नीशियन के सैकड़ों पद हैं, खासतौर पे कंट्रोल ट्रेड में। देखिए 227 वैकेंसीज और प्रिंटिंग ट्रेड में 108। इसके अलावा फिटर और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए भी पद हैं। इस मौके का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए। सिर्फ नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में अकेले जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के 157 पद हैं। मतलब एक ही पोस्ट के लिए एक ही जगह पर इतनी सारी वैकेंसीज। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ टेक्निकल वालों के लिए है? नहीं, ग्रेजुएट्स के लिए भी अच्छे मौके हैं। जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 22 पद हैं, जिसके लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन और टाइपिंग स्किल चाहिए। इनके अलावा सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर जैसे कुछ खास पद भी हैं। तो अब जब पद पता चल गए हैं, तो अगला और सबसे जरूरी सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब उम्र सीमा वगैरह पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पे देखें तो जूनियर टेक्नीशियन के पदों के लिए उम्र सीमा 18 से 25 साल रखी गई है। वहीं असिस्टेंट और सुपरवाइजर लेवल के पदों के लिए ये 18 से 28 या फिर 30 साल तक है। लेकिन रुकिए, अपर एज लिमिट में कुछ छूट भी है। जैसा कि सरकारी नियमों में होता है, SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल, OBC उम्मीदवारों को 3 साल और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को 10 साल तक की छूट मिल सकती है। ठीक है, सब कुछ समझ लिया। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, अप्लाई कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रोसेस काफी सीधा है।
सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट cnpnashik.scpmicil.com पर जाना है। वहां करियर सेक्शन में जाकर रजिस्टर करें, फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आखिर में फीस का भुगतान कर दें। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए फीस 1000 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए ये 200 रुपये है। और हाँ, तारीखें नोट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल 2026 को शुरू होगा और 19 मई 2026 की रात 12 बजे से ठीक पहले बंद हो जाएगा। और जहां तक परीक्षा की बात है तो वो जून या जुलाई 2026 में हो सकती है। तो चलिए एक बार फटाफट से सबसे ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं, ताकि अगला कदम उठाने में कोई कंफ्यूजन न रहे और आप सही तरीके से तैयारी कर सकें। तो ये सिर्फ एक